जय हिंद साथियों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। चंद दो लाइनों के साथ कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के बाद हर सफलता का कारण हमेशा कोशिश ही होती है। जय हिंद दोस्तों, ये हमारी क्लास लॉस और प्रॉफिट की आज अपनी 5th क्लास है और इसके अंदर हम आपको MRP का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आए हैं। हमने अभी तक आपके लिए 4 क्लास डाल दी हैं, SP और CP और प्रॉफिट लॉस की। देखो, इसमें MRP जो अंकित मूल्य बोलते हैं वो हमने इसमें क्लास एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं डाला है, हम लेके आज आपके लिए आए हैं। देखो, 15 से 16 क्वेश्चंस हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे तो चेंज ऊपर होगा, ऊपर चेंज होगा। यानी 100 की वस्तु है, 50% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 100 गुना 150 बटे में 100। ये हमारी पहली क्लास थी, 150 आ गया। अब 100 मान लो SP दे रखा है, 100 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। CP बताओ। तो देखो, जब उल्टा जाएंगे तो चेंज कहाँ करेंगे, यहाँ नीचे। ये हमारी पहली दूसरी क्लास थी। लॉस हो रहा है तो 80 लिख दिया, 20 25 100, 20 चौके 80 और 4 से 100 कटा 25 पर 125 आ गया। CP, अगर CP बड़ा है SP छोटा है तो हमें हानि हो गई। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने पहली 3-4 क्लासेस हैं वो सारी देख ली होंगी। इसके बाद आप ये नेक्स्ट क्लास देखने आए हो। तो देखो, सबसे पहले क्लास इसमें MRP बोलते हैं, MR और P। MRP का मतलब होता है हिंदी में अंकित मूल्य। जैसे कोई भी कपड़ा लेने जाते हो या सूट लेने जाते हो, साड़ी लेने जाते हो, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है ना, वो टैग MRP का, कि भाई ये 1000 रुपये की MRP है इस सूट का। और आप बोलते हो कि दुकानदार को भाई 20% का मुझे डिस्काउंट दे दें, मुझे कुछ तो डिस्काउंट दे दें। तो दुकानदार आपको 20% का डिस्काउंट देता है ना, तो MRP से जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस उस सूट का। तो डिस्काउंट कैसे देंगे, 100 का है 1000 डिस्काउंट कैसे देंगे, 1000 का है 20 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया, 80। भाई 20% तो डिस्काउंट में छोड़ ही दिया ना, बच गया कितना, 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 800 आ गया। क्या तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकालो, या फिर ऐसे निकालो, आप 1000 दे दिया, उसका 20% डिस्काउंट देना है तो 20% पहले निकालो, 200 आ गया, और इस 200 1000 में से घटाओ तो कितना बच गया, 800। तो मेरे हिसाब से आप ये 2 स्टेप ना करके आप सीधा ये करोगे कि 20% का डिस्काउंट दे देगा तो सीधा 80/100 करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ग्राफ ऐसे लिखा जाएगा। देखो, आपको हमेशा क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, CP, ये SP और ये MR और P। यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा और ये प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और CP से आप MRP की तरफ भी जा सकते हो। ये आपको मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा कैसे जाया जाएगा। ये एक ही चार्ट बनेगा, इस चार्ट के हिसाब से ही पूरा क्वेश्चन होगा। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो आपको सब कुछ क्लियर होगा। CP SP लिखोगे और MRP हमेशा ऊपर लिखोगे। ये डिस्काउंट, यानी हिंदी में इसको बट्टा भी बोलते हैं। ये प्रॉफिट और ये लॉस, प्रॉफिट लॉस यहीं पे आ गया, और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये साइकिल घूमती है भाई पूरी। ये साइकिल अगर आपको समझ में आ गई तो आपको हर क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। देखो, एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अंकित यानी MRP, अंकित करता है। मार्क प्राइस MRP होगी ना। तो देखो, आपको हमेशा सबसे पहले लिखना है CP SP और MR और P। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लिखना है। तो देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि 40% क्रय मूल्य से 40% अधिक लिखता है। तो क्रय मूल्य ये है CP, इसको 100 मान लिया, इससे 40% बढ़ा के लिख दिया। तो कितना लिख दिया भाई, 40 बढ़ा के, तो 100 गुना 140/100। इसको सीधा भी कर सकते हो 140, यानी ऐसे करके देख लो 1-2 क्वेश्चन में, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। 140 लिख दिया। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है। तो MRP पर से डिस्काउंट दे के हमेशा क्या मिलेगा, देखो ये हिंदी में लिख लो चाहे अपनी कॉपी में। MRP पे से डिस्काउंट दिया तो आपको
आपको हमेशा सेलिंग प्राइस मिलेगा। भाई एमआरपी पे से डिस्काउंट देके क्रय मूल्य नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हमेशा विक्रय मूल्य। तो देखो कितने का डिस्काउंट दिया है? 16% का। अब 16 का डिस्काउंट दे दिया ना, तो देखो क्या लिख सकते हो? 140। 16 तो डिस्काउंट दे ही दिए, यानी ख़त्म कर दिए 16, तो बच गया कितना? 100 में से 84, 84 बटे में 100, तो एक जीरो से एक जीरो 14 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 चौके 56, 6 और 5 आ गया, 14 अट्ठे 112 और 5 117, और नीचे 10 है तो ये एक पॉइंट लग गया। तो 100 से वैल्यू बढ़कर कितनी होगी? 117.6। प्रॉफिट कितने का हुआ? 17.6 का। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये आज हमने क्वेश्चन लिए हैं दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं। अगली जो भी वीडियो आएगी हमारी एमआरपी पर, एक वीडियो और ये जो भी मतलब बेसिक क्वेश्चंस रह गए, सारी मिसलिनियस टाइप रह गई, तो उसमें सारे हम रेलवे वगैरह के भी और एसएससी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये देखो सबसे पहले हर टाइप में जहाँ अंकित मूल्य दिख जाए आपको सिर्फ ये लिखना है, सीपी, एसपी और एमआरपी। अब देखो एक वस्तु का एमआरपी दे दिया आपको कितना? 4000। यहाँ बना ले 4000, देखो बना लिया आपने, एमआरपी की जगह 4000 लिख दिया। अब बोल रहा है शर्ट पर 10% की छूट दे दी, तो डिस्काउंट से छूट देने के बाद क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। तो ये 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? देखो 4000 है, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया? 90/100, जीरो से जीरो कट गई, 9 चौके 36, 3600 आ गया अपना सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से हमें किस पे जाना है? क्रय मूल्य पर। और देखो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। तो देखो ये तीर उल्टे की साइड चल रहा है। हमने है ना पूरी 5 वीडियो में हमने एक ही बात बोली है कि ये तीर पे डिपेंड करेगा, ये 120 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। अब देखो ये तीर उल्टे की साइड है, तो चेंज कहाँ करेंगे? हम नीचे करेंगे। भाई जिसको भी ये तीर का समझ में नहीं आ रहा चेंज कहाँ हो रहा है, वो एक बार प्लीज़ आप है ना बेसिक वीडियो देख के आना। तो देखो 3600 और गुना में 100, और कितना कर देंगे? लाभ है तो 100 से 120, 10 से 10, 12 तिये 36, 2 जीरो और 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 3000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो ऑप्शन नंबर बी। सारी वीडियो एक से एक कनेक्ट होके हो रखी हैं, जैसे पहली अलग नहीं है दूसरी नहीं है, सारी एक 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 स्टेप के साथ है। आगे आ जाओ। देखो अंकित मूल्य आते ही सीपी, एसपी और एमआरपी। एक बात बताओ, एक बात और ध्यान रखना, अगर परसेंटेज निकालना है जैसे 40, 46, 42, 44, जब भी आपने परसेंटेज निकालना है ना, हमेशा सिर्फ परसेंटेज, तो आप ये जो अंकित मूल्य 9000 दे रखा है ना एमआरपी, इसको 9000 मानने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, वरना 9000 मान के भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेंगी। देखो कैसे नहीं करेंगी, मैं 100 मान के आपको करके दिखाता हूँ। अंकित मूल्य कितना मान लिया आपने? 100 मान लिया, एमआरपी 100 मान लिया, एमआरपी की जगह लिख दिया ना ये सीपी, ये एसपी। तो बोल रहा है कि 25% की छूट दे दी, इस पर 25% की छूट दे दी, तो ये कितना बन गया भाई? 100 में से 25% तो गया ही कितना? 75। सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 75। अब बोल रहा है इसे 8% का लाभ हो गया, तो 8% का लाभ हो गया, तो सीपी कितना बनेगा इसका? सीपी कैसे बनेगा? 8% का प्रॉफिट है। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ करके देखना। 100 उल्टा तीर है, उल्टे की साइड आ रहे हैं, तो 108 हो गया, 108 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि इसे कोई भी छूट नहीं दी जाती तो इसका लाभ परसेंट कितना होता। एक बात बताओ, दुकान पे आप गए और आपको 25% की ये छूट दी ही नहीं, आपको ये 25% की छूट नहीं दी, तो आपको कितने में ख़रीदना पड़ेगा? अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, ये टैग है, ये कोई भी कपड़े पर टैग है, अगर आपको छूट नहीं दी तो एमआरपी पे ही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो अब कितना मान लेंगे हम, जो सेलिंग प्राइस है वो 100, और सीपी कितना हो गया? 175 गुना 100 और बटे में कितना? 108। ये रेशो बन गया सीपी और एसपी का। अब ये 75 ना लेके कितना ले लिया हमने सेलिंग प्राइस? 100, क्योंकि लास्ट लाइन में बोला है कि कोई छूट नहीं दी जाती, तो छूट नहीं दी जाती तो सेलिंग प्राइस कितना मान लेंगे? 100। तो देखो हमने काटा नहीं, इस काटा नहीं, तो काटा नहीं ना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये 100 से सीधा 100 उड़ गया, उड़ गया।
और ये 108 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा। तो 75 रेशियो कितना आ गया 108। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ से, भाई काटने का फ़ायदा नहीं है ना, क्यों 25 का टेबल में 75 आ रहे हैं तो हम जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखो, तो ये 25 और 8 33 आ रहा है, बटे में कितना हो गया 75, और गुना में परसेंटेज के लिए 100। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से 33 कटा 11 पर, 11 चौके 44% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये वाला देखो, इसमें एक ही लाइन ये इम्पोर्टेंट थी, अगर छूट नहीं दी ना आपको तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, एमआरपी ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा लेना, ऐसे ही बनेंगे और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। देखो, एक पेंसिल बॉक्स का अंकित मूल्य 80 है, तो सीपी अब की बार मैं सोच रहा हूँ, अब तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये जो भी मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये आपके माइंड में बनने लग गया होगा। पहले सीधा सीपी एसपी एमआरपी ना लिख के सीधा आप 80 लिख रहे होगे अंकित मूल्य को, इस पर 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी तो कितना हो गया 80 गुना में 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस 72। आप बोल रहा है रितनेश को 20% का लाभ होता है, तो एसपी से हमें किसकी जाना है, सीपी की साइड जाना है, तो 20% का क्या होगा इसे लाभ हो गया। तो चेंज कहाँ कर रहे हैं, उल्टे की साइड। तो देखो कैसे हो गया 72 गुना 100/120, 0 से 0, 12 से 72 कटा 6 पर, 10 गुना में 6, 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति को 25% की छूट प्रदान करने पर 20% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो, एक तो फॉर्मूला ये तो जैसे बेसिक से, तो मैं अपने आप देखो बेसिक से पहले बेसिक से ही कर देता हूँ, सीपी एसपी और एमआरपी 100 चाहे आप सीपी को 100 मान लो चाहे एमआरपी को 100 मान लो। देखो दोनों से मार के मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हमने क्या मान लिया, एमआरपी 100 मान लिया, तो 100 मान लिया, एमआरपी 100 मान लिया। भाई रटने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि आपको एमआरपी से एसपी पे कैसे आना है और एसपी से सीपी पे कैसे आना है। ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसको बेसिक समझना है कि इसके पीछे बेसिक क्या है। तो देखो 25% की छूट दे दी तो कितना बन गया 75। भाई 25 की छूट देती ना तो 75/100 हो गया। ठीक है, इतना 75 आ गया। फिर भी इसे 20% का लाभ होता है, तो 75 से 120 का लाभ होता है, तो 100/120 ये हो गया सीपी, ये सीपी हो गया। अब बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो लिख लो, ये अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य और एमआरपी लिख लो, एमआरपी यहाँ पे। तो अपना सीपी कितना है 75 गुना 100/120, और एमआरपी कितना था हमारा 100, तो 0 से इस 100 से 100 कट गया और ये 120 इधर चला गया। अब देखो कितना बढ़ा के लिखा है, ये बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है 25 और 20 45, कितने पे 75 पे और गुना में 100, तो 15 दिए 45, 15 5 75 और 5 से 100 कटा 20 पर, तो 20 दिए 60% अधिक है, ये आ गया। ठीक है, ये तो जो बेसिक अभी तक जो कर रहे थे उस पर। ठीक है, उससे आगे देखो, अगर आप सीपी 100 मान रहे हो, एक बात बताओ सीपी 100 मान रहे हो ना, तो पहले ये एमआरपी लिखा है यहाँ पे, ये सीपी ये एसपी। ठीक है, सीपी 100 मान लिया, ये 100 मान लिया, इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया। अब देखो एरो सीधा जा रहा है 120% हो गया, मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 120 बन गया। अब बोल रहा है 25% का डिस्काउंट देना है, तो एमआरपी पर से डिस्काउंट देना है 25% का, तो आप क्या लिखोगे भाई, एमआरपी आपको पता होता, जैसे कुछ भी एमआरपी है उस पर 25 का डिस्काउंट दे दिया तो 120 बन जाता है आपका। तो आप यहाँ लिखो एमआरपी, इस पर 25 का डिस्काउंट दे दिया तो बच गया कितना 75/100, और ये वैल्यू कितनी है 120 के बराबर। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये कटा 40 पर, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके 160, तो एमआरपी कितना आ गया हमारा 160। अब देखो 100 से कोई वैल्यू 160 हो गई, 100 से कोई वैल्यू 160 हो गई, कितना परसेंट बढ़ गया ये
60% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो दोनों साइड से हम घूम के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं कि किसी को 100 मान लो, आप चाहे आप MRP को 100 मान लो चाहे CP को 100 मान लो, दोनों साइड से ये क्वेश्चन जा सकता है। ये आंसर आ गया 60%। ठीक है, देखो एक तो ये तो हो गई बेसिक इस तरीके के। अगर सीधा शॉर्टकट और भी शॉर्टकट चाहिए आपको तो देखो और शॉर्टकट क्या है, CP बटे MRP। इसका सीधा फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। ये इससे भी सीधा शॉर्टकट है भाई। इससे ज़्यादा आसान हम बताओ क्या बताएं आपके लिए, इससे ज़्यादा इजी और शॉर्टकट तरीका देखो क्या है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि छूट भी 25% की है और लाभ कितना मिल रहा है 20% का। डिस्काउंट अब 25% और प्रॉफिट मिल रहा है 20% का। तो देखो CP और MRP का सीधा रेशियो लिख देगा, CP और MRP का सीधा रेशियो लिख देंगे। तो 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 25 घट गया 100 में से, 100 में से 25 और 100 प्लस में प्रॉफिट 20, तो ऊपर बन गया 75, नीचे 120। देखो यही रेशियो आया था ना अपना। तो ये कितना बढ़ गया यहाँ से 45, कितने पर बढ़ा 75 पर और गुना में 100, 25 थे 75, 25 चौके 100 और 4 से ये कटा 15 थी 45 और 15 5 से 75 और ये कटा 20 पर, 20 थी 60% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आप ये फॉर्मूला याद कर लो। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो देखो हमको दो तरीके से आपको घुमा के ये क्वेश्चन भी दिखाया कि किसी भी 3 तरीके से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे आ जाओ, देखो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो आपको ये 1200 मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 100 मान लो चाहे इसकी जगह। बोल रहा है कीमत को क्रय मूल्य से 20% अधिक थी, अंकित मूल्य बोल रहा है 1200 है, इसकी कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। तो ये CP लिखा, ये SP लिखा, ये MRP लिखा। ठीक है, तो मान लो CP 100 थी, 100 मान लिया, इसको छोड़ दो 1200 को, 20% अधिक थी तो CP से 20% MRP अधिक था तो कितना हो गया ये 120। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे दी, तो 120 पर 5% की छूट दे दी तो कितना बच गया 95/100 और 10 से 10, 5 से घटाइए 2 पर, 5 से घटाइए 19 पर और 2 से घटाइए 12, 6 पर, 19 छिके 114। तो 100 से कोई वैल्यू 114 हो गई तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 14%। ऑप्शन नंबर B। एक बात बताओ, इस 1200 को हमने कहीं यूज़ किया है, कहीं पे भी इस 1200 का यूज़ किया है, कहीं नहीं किया है। तो जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो आपको फिक्स नंबर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो फिर परसेंटेज निकालना है, फिर सीधा डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो 100 20% बढ़ा के लिख दो 120। अब बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दे दो तो 120, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 90/100, तो 12 नहीं में 108, ये 2 जीरो से ये 0 कट गई, तो 100 से कोई वैल्यू 108 हो गई, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 8%। इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, MRP SP CP के कॉन्सेप्ट पे। एक व्यापारी देखो कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय करता है और बेचते समय कीमत पर 15% की छूट देता है। वही है उत्पादन लागत यानी CP से 24% अधिक तय करता है। कितना तय कर दिया MRP 124 और इस पर 15% का डिस्काउंट देता है, तो 124 पर 15 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया 85/100। नहीं भी छूट दे दी परसेंटेज वो 100 में से घटा के परसेंटेज लिख दो। तो अब देखो 5 से घटाइए 17 पर और ये 5 से घटा 20 पर, 2 से फिर काट लो ये 10 पर और 2 से घटाइए 62 पर। अब 62 को 17 से मल्टीप्लाई करके 10 इसमें पॉइंट लगा देंगे तो 17 दूनी 34, 3 17 छिके 102 और 3 105, कितना आ गया 105 और ये 10 है तो ये 1 पॉइंट और लग गया यहाँ पे। तो 100 से कोई वैल्यू कितनी हो रही है 105.4। तो अब देखो कितना बढ़ गया ये 5.4 और हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि इसे 27 रुपये का लाभ होता है, 27 रुपये का लाभ होता है, लेकिन हमें लाभ कितना हुआ है 5.4 का। तो 5.4 की वैल्यू कितनी है 27, कितनी है भाई 27।
1 की वैल्यू इसके बटे में 5.4 आ गया। और बताना कितना है वस्तु का उत्पादन, यानी ये 100 की वैल्यू बतानी है, तो गुणा में 100 आ गया। ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और चली गई, तो 27 से 2 बार कटा और 2 से 1000 कटा कितने पर 500, तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आ जाओ। एक सब्जी देखो, ये हमने जो भी फ्रॉड वाले क्वेश्चन है ना, बेईमान विक्रेता वाले, ये तो वैसे करवा भी रखे हैं। हमने 10 मिनट की वीडियो डाली हुई, चौथी वीडियो जो डाली थी, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिया एक बार। एक सब्जी विक्रेता है, 22 रुपये का बेचता है, तो ये CP, ये SP 22 रुपये का बेचता है, ये 22, और ख़रीदा कितना 18 रुपये का, और 1 kg की जगह 850 ग्राम का यूज़ करता है। तो हमने बताया था आपको कि जो भी चीज़ कम ग्राम यूज़ करेगी वो हम CP की साइड लिख देंगे बस। ये कट गया, 5 से 1 कटा 17 पर, 5 से 1 कटा 20 पर, 2 से फिर 10 पर, 2 से 9 पर, 17 निमे 153, और ये कितना बन गया 220। तो कितना बढ़ गया ये 47 और 20 67, 67 बढ़ा 153 पर और गुणा में 100। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 43.79। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 43.79। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए डाल दिया बीच में, एक भी चीज़ याद भी है कि नहीं है। देखो, एक बेईमान दुकानदार वाला है ना, ये CP लिखा, ये SP लिखा, बेचा 40 रुपये का, ख़रीदा इसको 30 रुपये का। आप इतना ही जल्दी लिख पाओगे अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो। यार वो देखने की भी जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये 600 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह, तो 600 इधर और 1000 इधर। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आ गया है, ये देखो। दो एक तीन, 3 जीरो कट गई, और कितना आ गया 6 3 18, रेशो 40, 2 से और काटोगे 9, ये 20, तो कितना बढ़ गया ये 11, कितने पर 9 पर, गुना में 100, 1100 बटे 9, तो यही आ जाएगा मेरे हिसाब से। 9 एकम 9, 20 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 122.22। एक व्यक्ति अंकित मूल्य के 25% के छूट पर एक कार खरीदता है। तो देखो, ये CP, ये SP और ये MRP 100 मान लिया, ये वैल्यू 100 हो गई MRP। ठीक है, अब आ जाओ इससे आगे। बोल रहा है 25% की छूट देने पर एक का खरीदता है। अब की बार देखो, वर्डिंग पे जाना है क्वेश्चन की, खरीदता है, तो ये दे रखा है 25% का डिस्काउंट दे के ये चीज़ खरीदता है, तो ये आ गई 75। और बोल रहा है अंकित मूल्य पर 20% से अधिक पर बेचता है, तो ये इसके 20% अधिक पर बेचता है, तो कितना पर बेच दिया 120 पर। तो अब बोल रहा है लाभ परसेंट कितना हो गया, तो ये कितना बढ़ गया 45, ये 75 पर, गुना में 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से 15 पर, 15 चौके 60%, इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। एक अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, वही CP, SP और MRP लिखा। लागत मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य यानी CP से 25% अधिक है, तो कितना हो गया ये 125। 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई 125। आगे आ जाओ। 60 रुपये की छूट देने के बाद 60 रुपये की छूट देने के बाद 480 रुपये में बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कितनी हो गई 125 हमारे हिसाब से। अब आपने पहली लाइन मान लो, इससे आगे ये लाइन पढ़ी नहीं, ये नहीं पढ़ी आपने, पहली लाइन पढ़ के ये लिख दिया, चलो लिख दिया कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, 480 रुपये का बेचा, ठीक है, ये देखो 480 रुपये का बेचा, और इसने छूट कितनी दी है 60 रुपये की, तो डिस्काउंट कितना है 60 रुपये का, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बना हुआ 540। 540 पर 60 रुपये की छूट दी, तभी तो 480 आया। लेकिन आपके अकॉर्डिंग 100 से 125 कितना बन रहा है 125, तो 125 की वैल्यू कितनी है 540। आप 100 की वैल्यू निकाल लो, तो बटे में 125 और 100 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 5 पर कटा, ये 4 पर, तो ये 5 से इसको काटोगे तो
108 पर, और 4 से तो 432 आ गया। ये क्रय मूल्य 432 आ गया, विक्रय मूल्य 480 है। तो अब देखो लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पे लाभ हो गया 48 का, और कितने पर, 432 पर, गुणा में कितना आ गया 100। 8 से काटोगे तो ये कितने पे गया 6 पर, और ये 8 से काटोगे तो 8 पंजे 40, 8 चौके 32, और ये कटा फिर 9 पर, तो 100/9 कितना आ गया 11.11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें सिर्फ देखने वाली ये बात थी ना कि आपने पहले ये 100 मान लिया ना, ये 100 मान लिया, 100 से देखो लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया तो 125 कर दिया। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में देखो रुपए में चेंज कर दी बात कि 480 रुपये में बेची और 60 रुपये की छूट दी, तो ये 480 रुपये में ये बेची और 60 रुपये की ये छूट दी, तो हमारा इसके हिसाब से रुपये के हिसाब से कितना बन गया, ये MRP 540 रुपये का। लेकिन हमने जो परसेंटेज के हिसाब से बनाया वो 125 बना, तो 125 की वैल्यू 540, एक की वैल्यू 540/125, और 100 की वैल्यू हमने CP निकाल दिया इससे, तो कितना आ गया CP 432। अब 432 CP है, 480 अपना SP है, लाभ निकाल देंगे। ठीक है ना। तो भाई यही क्वेश्चन थे आपके, और बताना मेरे को कैसे लगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है ये रिकरिंग डिजिट के ऊपर होमवर्क है भाई, कि बार बार जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर, और हम इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो रिकरिंग डिजिट के ऊपर ही लेके आ रहे हैं। आप देखना आपसे ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अगले वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा MRP का कॉन्सेप्ट यही था। MRP के कॉन्सेप्ट पे हमने 8-10 क्वेश्चंस दिखाए आपको साइकिल घुमा घुमा के, और आपको खुद देखना एक बार कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो को एंड करते हैं, और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहो, हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट्स और बेसिक के साथ लेके आते रहेंगे। देखो ये बेसिक है ना, और हमने शॉर्ट ट्रिक वाली भी बताई थी, 100 प्लस में D और 100 माइनस में D अभी प्रॉफिट, ये CP है और ये MRP है। यहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी ये लगाना चाहो तो, लेकिन ये पेपरों में शॉर्ट ट्रिक है ना, ज़्यादा याद नहीं रहती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा बढ़ावा ना देके हमारा बेसिक क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं लास्ट चंद 2 लाइनों के साथ, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नंबर निंजा को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।